आपका स्वागत है और नजर हमारी इस बार सोने चांदी पर है, जहां पर चमक लगातार बढ़ती नजर आई है। एमसीएक्स पर सोना ऑल टाइम हाई से अब करीब 2500 रुपए ही दूर है। वहीं चांदी भी लगातार 65,000 के आसपास कारोबार कर रही है। ऐसे में कैसे देखें सोने चांदी को? फिजिकल खरीदारी या इन्वेस्टमेंट के तरीके अगर आपको अपनाने हो तो क्या देखना चाहिए? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं गोल्ड मार्ट ज्वेलर्स की एमडी संगीता लालवानी, अनमोल ज्वेलर्स के फाउंडर ईशू दत्वानी, एस्ट्रा जेम्स एंड ज्वेल्स के डायरेक्टर वैभव सराफ और साथ ही क्वांटम एएमसी के सीनियर फंड मैनेजर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स चिराग मेहता हमारे साथ हैं। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। चिराग, आपसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे। इतनी ज्यादा उठापटक हमने यहाँ पर सोने के भावों में आते हुए देखी है। सबसे पहले प्राइस व्यू, क्योंकि 2-3 नवंबर के आसपास यहाँ पर हमने लो बनता हुआ देखा था $1618-1620 का, और उसके बाद 1816 का लेवल हमने यहाँ पर बाजार में इस हफ्ते यहाँ पर आता हुआ देखा है। यानी कि एक महीने में $200 की तेजी कैसे देखते हैं आप? जी, एक दो तरह के फोर्सेस अभी गोल्ड को या तो ऊपर लेके जा रहे हैं या नीचे लेके आ रहे हैं। एक रेंज बाउंड मूव ज्यादातर बना हुआ है गोल्ड में, और जो आए ना रुपी टर्म से हम तेजी देख रहे हैं, बिकॉज ऑफ रुपी काफी डेप्रिशिएट हो चुका है। इस वजह से हम काफी तेजी देख रहे हैं जब गोल्ड प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट्स में ऊपर जा रहे हैं। एक साइड पे हम देख रहे हैं कि फेड जो रेट हाइक साइकिल के एंड के करीब पहुंच गया है, मे बी अनदर 100 बेसिस पॉइंट्स शायद बढ़ा ले रेट्स यहाँ से, मगर मार्केट अभी काफी हद तक ये फैक्टर कर चुके हैं। जब भी रेट बढ़ेंगे मे बी एक नी जब रिएक्शन आएगा, मगर उसके अलावा काफी हद तक इस प्राइसिंग में आ चुका है कि टर्मिनल रेट 5% का जो फेड बढ़ा सकते हैं रेट को, वो अभी प्राइसेस के अंदर आ चुके हैं। और इन्फ्लेशन जो एक वन मोर फैक्टर था जो फेड को कंपेल कर रहा था, वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। हमारा मानना ये है कि काफी हद तक इन्फ्लेशन स्टिकी रहेगा, और उस वजह से जो रियल इंटरेस्ट रेट्स में एक बढ़ाव यहाँ से काफी हद तक नहीं रहेगा, क्योंकि रेट्स पीक की तरफ पहुंच गए हैं। ओवरऑल जो दबाव गोल्ड में था वो कम होते हुए देख रहे हैं, मगर अंटिल सम टाइम जब तक हम लोग 250 बेसिस पॉइंट रेट हाइक नहीं देख रहे थे, गोल्ड एक रेंज बाउंड मूव में रहेगा। और उसके बाद जब भी फेड रेट हाइक खत्म हो चुके होंगे तो और फेड ईजिंग की तरफ जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी यूएस की जो है वो स्लो डाउन में मोड में जा रही है। और जब भी स्लो डाउन होता है, फेड थोड़े अग्रेसिव हो जाएंगे टू कट रेट्स या लिक्विडिटी पंपिंग करने के लिए, और तभी सही तेजी गोल्ड में आएगी। ओवरऑल तो थोड़े मे बी फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एक रेंज बाउंड मूवमेंट यही रेंज में गोल्ड रहेगा, और उसके बाद हम काफी अच्छी तेजी आते हुए देख सकते हैं गोल्ड में। ऑलराइट, यानी कि बहुत ज्यादा बिकवाली की एक्सपेक्टेशन नहीं है, एक रेंज बाउंड और एक बढ़त की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर। चिराग, एक रिपोर्ट यहाँ पर क्रेडिट स्विस की तरफ से आई थी, जिसमें मानना है कि अगर 1800 के आसपास के स्तर यहाँ पर होल्ड करते हैं तो ऊपर में 1880 तक के लेवल्स के लिए फिर रास्ता यहाँ पर साफ हो जाता है। इन एनी केस अगर सोने के भावों को देखें तो 20 डेज मूविंग एवरेज, 50 डेज मूविंग एवरेज, 100 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सोने में कारोबार है, यानी कि टेक्निकल चार्ट पे भी अच्छी खासी बढ़त। जी मनीषा, फैक्टर्स काफी पॉजिटिव है। जैसे मैं कहा, बैड न्यूज जो भी थी गोल्ड के लिए वो ऑलरेडी प्राइसिंग हो चुकी है। यहाँ पे जब भी रेट इंक्रीज हो सकते हैं होंगे, तभी थोड़ा सा नी जंप रिएक्शन, थोड़ा सा डाउनसाइड वोलेटिलिटी हम देख सकते हैं, मगर अदरवाइज मोर और लेस प्राइसिंग हो चुकी है और फैक्टर्स यहाँ से पॉजिटिव होते हुए दिखेंगे। मगर थोड़े टाइम के लिए थोड़ा सा और रेंज बाउंड मूव जो हम पूरे साल के लिए देखे हैं मोस्ट ऑफ दिस ईयर, वो अभी भी थोड़े महीने तक हमारे साथ रहेगा, और उसके बाद एक डिसाइसिव मूव हम देख सकते हैं गोल्ड में। ऑलराइट चिराग, एक चीज जो ऑफ कोर्स अपने सभी एक्सपर्ट से हम यहाँ पर बात करेंगे, लेकिन आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं कि जैसे जैसे यहाँ पर भाव बढ़ते हैं एक प्राइस सेंसिटिविटी यहाँ पर सीप इन होती है। ऑफ कोर्स जिनकी अभी शादियां हो रही हैं वो तो सोना पहले ही खरीद चुके हैं, लेकिन जैसे जैसे पिछले एक महीने में भाव बढ़े हैं, ये एक चीज सभी ज्वेलर्स हमें कह रहे थे कि थोड़ा सा फुटफॉल यहाँ पर कम हुआ है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के तौर पर आप कैसे देखते हैं? पिछला एक महीना रिडेम्पशन ज्यादा रही कि लोगों ने खरीदारी वापस आकर करी है? हमने लास्ट एक महीने में काफी जो लल था एक्टिविटी में, उसे हमने बाइंग की तरफ कन्वर्ट होते हुए देखा है। जैसे पीपल्स लोग साइड लाइंस पे थे और एक सही प्राइस की राह देख रहे थे, मगर वो जब प्राइसेस ऊपर जाने चालू हो गए, वो लोग दे हैव कम इन एंड दे आर बाइंग मोर। हमने जो साइड लाइन पे जो लोग थे वो प्राइसिंग के लिए वेट कर रहे थे, अभी बाइंग में कन्वर्ट हो चुके हैं। हमने काफी एक्टिविटी बढ़ते हुए देखा है गोल्ड ईटीएफ्स में ओवर लास्ट 1 मंथ।
सो आई थिंक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है हायर लेवल्स पे, मगर आई थिंक अगर ये ट्रेंड जारी रहता है तो आई थिंक काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट डिमांड उभर के आएगी गोल्ड के लिए, क्योंकि काफी एलोकेशन जो है अब तक, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स अच्छा कर रहे थे, इक्विटी मार्केट्स की तरफ ज्यादा जा रहे थे। अब जब गोल्ड में अगर ट्रेंड बनता हुआ देखेंगे अगर टुवर्ड्स हायर प्राइसेस, तो आई थिंक गोल्ड में भी बाइंग शुरू हो सकती है। ऑल राइट, तो यानी कि जो रिडेम्पशन इतने महीने से चल रही थी वहां पर कुछ खरीदारी लौटती हुई नजर आई है, तो उच्च जैसे भाव यहां पर चढ़ रहे हैं इन्वेस्टर्स तो यहां पर वापस लौटते हुए नजर आए हैं, लेकिन हाजिर बाजार में खरीदारी कैसी है ये भी जान लेते हैं। संगीता जी, आपसे पहले जानना चाहेंगे, शादियों की खरीदारी अच्छी खासी, धनतेरस दिवाली पे हमने बहुत अच्छे ट्रेंड्स आते हुए देखे थे, अब क्योंकि भाव इतना ज्यादा बढ़े हैं, क्या इम्पैक्ट देखती हैं आप ऑन ग्राउंड? गुड इवनिंग एवरीबॉडी, सभी सुनने वालों को मेरा नमस्ते। मनीषा जी, जैसे आपने कहा कि थोड़ा सा देयर इज अ स्लैक इन द सेल। जो दिवाली में, धनतेरस में इतना अच्छी ऊंचाई सेल्स हो रही थी, इतना अच्छा सेल हो रहा था, अभी दिवाली के बाद वैसे भी एक्सपेक्टेड सेल थोड़ा कम होता है, और अभी जैसे एकदम भाव बढ़ रहा है तो थोड़ा रिएक्शन आता है। पीपल वेट, पीपल वॉच करते हैं एंड देन दे बाय। और जिसके घर में शादी थी उन्होंने तो पहले खरीदी कर चुके हैं। नाउ वी आर टारगेटिंग जिनके घर में फरवरी मार्च में शादी है, वो अभी खरीदी कर रहे थे, पर एकदम ऑल ऑफ अ सडन प्राइस राइज होने से स्लाइट स्लम्प इन द मार्केट। बट आई थिंक वंस इट एब्जॉर्ब हो जाएगा कि दिस प्राइस इज देयर फॉर स्टेइंग, ये प्राइस बढ़ने ही वाला है, तो फिर पीपल विल कम एंड बाय। और बहुत ज्यादा अंतर जब अगर रियलाइज होगा कि नहीं हो रहा है तो पीपल विल कम बैक टू बाय। पर पिछले कुछ दिनों से देयर इज अ स्लाइट स्लम्प इन द मार्केट। क्लियरली। वैभव, आप कैसे देखते हैं बाजार, क्योंकि वेरियस जो गोल्ड एसोसिएशंस हैं, ज्वेलरी एसोसिएशंस हैं, उनका ये मानना था ये सीजन शुरू होने से पहले कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में शायद 10 से 14% मांग इस बार ज्यादा देखने को मिलेगी, उस आंकड़े से कितना दूर हैं हम? रियलिस्टिकली अगर बात करें तो सीरियस बायर्स आ रहे हैं, जिनके घर शादी है वो आ रहे हैं, जिनके यहाँ शादी आने वाले जैन पे मार्च में है, एंड हु हैव द सरप्लस मनी, जो अभी ले पा रहे हैं वो ले रहे हैं, बिकॉज उनके मन में बैक ऑफ द माइंड ये हमेशा रहता है कि गोल्ड अभी बढ़ रहा है, आगे और बढ़ सकता है, सो दे आर नॉट विलिंग टू टेक दैट रिस्क, और वो लोग अभी आके बाइंग कर रहे हैं। तो वी आर लुकिंग एट अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 9 to 10% इस ईयर ऑन ईयर टिल डेट में। ऑल राइट, इशू आप कैसे देखते हैं? एक और चीज जो बाजार यहाँ पर वॉच कर रहा है वो जिस तरह का डिस्काउंट चल रहा है, क्योंकि जिस तरह की बढ़त सडनली प्राइसेस में देखने को मिली है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और भारतीय सोने के बाजारों में, करीबन 12 से 15 डॉलर का एक डिस्काउंट बनता हुआ नजर आया है। खरीदारी नहीं है इसीलिए ये काम होता हुआ नजर आया है, लेकिन आपका क्या व्यू है, क्या यहाँ से बाजार सुधरेंगे? तो पहले तो ये जो दिवाली का सीजन गया, इट वाज मतलब हम तो बराबर अपना सारा अकाउंट मेंटेन करते हैं और सब वी मेक आवर, वी चेक इन कंपैरिजन टू प्रीवियस इयर्स। इन द लास्ट 5 years वी हैव नॉट हैड अ बेटर दिवाली। आई एम टॉकिंग अबाउट अनमोल। तो लास्ट 5 सालों में सबसे बेस्ट दिवाली रही हमारे लिए इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। और उसके बाद एक जो ट्रेंड हम देख रहे हैं हमारी दुकान पर, वो डेफिनेटली ये है कि फुटफॉल थोड़े कम हुए हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली वैल्यू वाइज वी आर स्टिल डूइंग वेल। तो भीड़ नहीं है, पर जो इनफैक्ट समटाइम्स इट वर्क्स इन आवर फेवर कि अगर सीरियस क्लाइंट है और उसको समय मिल रहा है देखने के लिए, और हमको समय मिल रहा है उनको अच्छी तरह से उनको सामान दिखाने के लिए, तो इनफैक्ट दैट वर्क्स। तो वैल्यू वाइज हमको ज्यादा फर्क, ऑफ कोर्स कंपेयर्ड टू दिवाली देयर इज अ डिफरेंस, बट आई वुड स्टिल कॉल इट अ गुड सीजन। वी हैड अ वेरी गुड नवंबर। हमने अभी अपने जो नंबर्स कोलेट किए कल, तो वी हैड अ वेरी गुड नवंबर, और आगे भी हमको यही आसार नजर आ रहे हैं कि लोग, शादी है, शादियां हैं, लोग आ रहे हैं लेने के लिए, इंक्वायरीज बहुत अच्छी हैं और काम डेफिनेटली अच्छा ही होगा। ओके, नंबर्स में गिरावट जरूर देखने को मिली है, लेकिन जैसे इशू ने कहा कि क्योंकि यहाँ पर प्राइसेस बढ़े हैं तो वैल्यू वाइज बहुत गिरावट देखने को नहीं मिली है, वॉल्यूम वाइज ऑफ कोर्स यहाँ पर हल्का सा हिट जरूर देखने को मिला है। एक्चुअली ये सवाल आपसे है चिराग, अगर हम प्राइसेस देखें इंटरनेशनल मार्केट्स में अभी भी हम ऑल टाइम हाई से करीबन $250 दूर हैं। भारतीय बाजारों में जो ये डिफरेंस है ये बहुत कम हो चुका है, क्योंकि हम ऑलरेडी ऑल टाइम हाई से बहुत दूर नहीं है। क्लियरली 2300, 2400, 2500 रुपए की दूरी यहाँ पर बनती हुई नजर आई है।
रुपी डेप्रिसिएशन ने एक बड़ा रोल यहाँ पर प्ले किया है, लेकिन इस लिहाज से आप कहेंगे कि जो इंडियन बायर्स हैं उनको अपने रिटर्न्स में यहाँ पर कुशनिंग होते हुए दिखी है? दो तरह की क्वेश्चन इंडियन बायर्स के लिए आई है, होल्डर्स ऑफ गोल्ड के लिए आई है। वन इज रूपी डेप्रिसिएशन काफी हद तक हुआ है, और दूसरा ड्यूटी इंक्रीज हुई थी। सो दोनों के वजह से इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस के कंपैरिजन में इंडियन गोल्ड प्राइसेस में ज्यादा उछाल आया है। सो ओवरऑल वी आर वेरी क्लोज टू द ऑल टाइम हाइज, मे बी 5% लोअर, बट अगर इंटरनेशनल प्राइसेस देखें तो अभी भी काफी बड़ा स्कोप है। सो अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखें तो रुपी अगर यही लेवल पे रहता है और गोल्ड प्राइसेस गो क्लोजर टू द ऑल टाइम हाइज दैट वी हैव सीन, तो काफी बड़ी तेजी आ सकती है गोल्ड में। सो ओवरऑल जो दबाव गोल्ड में देख रहे थे और उसके वजह से गोल्ड प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में सबड्यूड थे, और अगर अभी ब्रेकआउट आता है इन टर्म्स ऑफ बिकॉज फैक्टर्स पॉजिटिव हो रहे हैं, एंड इफ इट गोज हायर क्लोजर टू से where we saw all-time highs or somewhere even last year, तो I think काफी बड़ी तेजी इंडियन प्राइसेस में आ सकती है because of that. So overall the trend है, पॉजिटिव है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि जो साइडलाइन बायर्स थे वो ये फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से वापस आ रहे हैं ऑन द बाइंग साइड, और इंक्रीमेंटली अगर इफ वी इंच फर्दर हायर तो आई थिंक बाइंग के ट्रेंड्स काफी पॉजिटिव हो सकते हैं, इवन इन फिजिकल मार्केट, इवन फॉर इन्वेस्टमेंट बाइंग। ओवरऑल आई थिंक देयर विल बी अ गुड अमाउंट ऑफ बाइंग इफ गोल्ड प्राइसेस गो अप, बट आई थिंक वी मे हैव टू वेट फॉर अनदर 2-3 months, एटलीस्ट वन रेट हाइक जो दिसंबर में एक्सपेक्टेड है वो अगर हो जाता है तो आई थिंक उसके बाद आई थिंक ट्रेंड विल बिकम मोर स्ट्रॉन्गर फ्रॉम अ प्राइस पर्सपेक्टिव एंड देयरफॉर फ्रॉम बाइंग पर्सपेक्टिव। जी हाँ, अगर खरीदारों को ये भी मालूम पड़े कि ये हायर प्राइसेस नहीं है और यहाँ से भी और ऊपर जा सकते हैं, तो आई एम अज्यूमिंग कि वापस से हम एक थ्रॉन्गिंग यहाँ पर बाजार में आता हुआ देखेंगे खरीदारों की तरफ से। लेकिन इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। जब लौटेंगे तो आपको ये बताएंगे कि आपको कैसे खरीदारी करनी चाहिए, कि आगे के ट्रेंड्स यहाँ पर आने वाले समय में बन सकते हैं। इस ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात हम यहाँ पर सोने चांदी की कर रहे हैं। बहुत ज्यादा तेजी पिछले एक महीने में आ चुकी है, तो क्या ये भी खरीदारी के मौके हैं या आपने बस मिस कर दी है? वेल, इसका सवाल का जवाब तो यहाँ पर हमें मिल ही चुका है। चिराग ने कहा कि यहाँ से बढ़त की उम्मीद है, लेकिन काफी सारे इफ्स एंड बट्स हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि यूएस फेड की मीटिंग है 14 दिसंबर को, और अगर हम 50 बेसिस पॉइंट्स देखते हैं और आगे की समरी या जो अनाउंसमेंट है, स्टेटमेंट है, वो ठीक ठाक रहती है तो सोने में यहाँ से फिर से खरीदारी आती हुई नजर आएगी। एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स अनसर्टनिटीज यहाँ पर रशिया यूक्रेन को लेकर या इन्फ्लेशन की चिंताएं अभी भी बाजार में बरकरार हैं, जिसका फायदा यहाँ पर सोना उठा सकता है। लेकिन एक चीज यहाँ पर और देखने वाली होगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे संगीता जी, और ये सवाल आपसे है, काफी हद तक जो बड़ी बड़ी खरीदारियां हैं वो या तो अब तक हो चुकी हैं, या फिर बाजार को लगता है कि चलिए 1 फरवरी को बजट है, उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या करना है क्या नहीं। क्या सोने में वो ट्रेंड आता हुआ दिखता है? मनीषा जी, जिसकी यहाँ शादी है तो उसको तो बड़ी खरीदारी करनी ही है। दिसंबर नवंबर जिसकी शादी है वो तो पहले कर चुके हैं, पर जिनकी शादियां फरवरी में है, मार्च में है, जनवरी में है, उनको तो बड़ी खरीदारी करनी है। दिवाली में हमने छोटा आइटम बहुत देखा, छोटा टिकट सेल बहुत देखा, पर अभी जो शादी का सेल है वो शादी का सेल है, तो उसको तो करना ही है बड़े। तो वॉट एवर द रेट, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रेट, आगे कम होगा ज्यादा होगा, आज घर में शादी तो उससे लेना ही है। मे बी 2-4 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, पर इससे ज्यादा वो नहीं करेगा। और जैसा भी अगर वो लोग समझ में आया कि नहीं आगे रेट बढ़ने ही वाला है, तो फिर जिसके यहाँ पे अप्रैल में भी शादी है वो अभी खरीदेगी, वो लोग अभी आगे खरीदेंगे। ओके, इशू आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अब जो शादियां हैं वो माना जाता है सब मिलेनियल शादियां हैं और उनके खरीदारी के तरीके, तौर तरीके काफी डिफरेंट हैं, और हर साल पहले हम देखते थे कि एक ट्रेंड चेंज होता था 5-7 साल के बाद, अब हम देखते हैं हर साल ट्रेंड चेंज होता है। तो अब यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? तो ट्रेंड चेंज हो रहा है और उसमें हमको वी हैव टू बी ऑन आवर टोज एंड मेक श्योर कि हम अपने डिजाइन्स पीरियोडिकली चेंज करते रहें। वी हैव टू बी लाइट फुटेड एंड विच वी आर, हम वो करते हैं। तो you know, I am not seeing any resistance as far as the price is concerned, because जहां पर शादी का सवाल आ जाता है प्राइस सेंसिटिविटी निकल जाती है, लोग प्राइस को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, बिकॉज यू नो देयर इज एन ओकेजन। और हम हमेशा क्लाइंट को समझाते हैं कि एंड ऑफ द डे थोड़ा बहुत नसीब होता है, आप एक दिन लोगे और 2 दिन के बाद प्राइस यहाँ कम हो सकता है, थोड़ा यहाँ ज्यादा हो सकता है, पर अगर शादी है, ओकेजन है, तो आप प्राइस को मत देखिए, आप सामान देखिए
और अच्छी चीज खरीदिए, तो वो बात समझ में आ जाती है लोगों को, और कोई प्राइस रेजिस्टेंस है नहीं। हम कुछ भी, वी आर नॉट फेसिंग एनी रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ प्राइस। एक तो ऑफ कोर्स प्राइस की बात होती है, एंड ऑब्वियसली आजकल ज़्यादातर जो शादियां हैं दोनों ही साइड के लोग कमा रहे खा रहे होते हैं, तो अपने ऊपर स्पेंड करने में इतनी ज़्यादा दिक्कत होती भी नहीं है। वैभव, ये सवाल आपसे है, एक तो चीज़ है प्राइस स्पेंड की, दूसरी है कि वो क्या खरीद रहे हैं, और ये भी ट्रेंड हमने लगातार चेंज होता हुआ देखा है, चाहे वो सोना है, पोल्की है, स्टड्स हैं, प्रेशियस आइटम्स हैं, डायमंड्स हैं। इस साल क्या खरीदारी में ज़्यादा जा रहा है? ज्वेलरी हमेशा से एक एस्पिरेशनल चीज रही है, एंड शादियों में खासकर कि लड़के वाले लड़की वाले दोनों दिखाना चाहते हैं समाज को दैट दे आर वेल ऑफ एंड दे आर स्पेंडिंग अबव देयर बजट्स टू एंश्योर दैट दे मतलब वो कोशिश रहती है कि वो अपनी स्पेंडिंग पावर से ज्यादा खर्च करते हैं ताकि वो दिखा सके समाज को कि दे आर वेल ऑफ, और उन्होंने अपने घर की शादी में पूरे देयर नो स्पेंड नो एक्सपेंसेस इन दैट। तो डिमांड हमेशा से प्लस रही है। जो आदमी हमेशा गोल्ड खरीदता आया है वो डायमंड की तरफ जा रहा है, डायमंड वाला पोल्की की तरफ जा रहा है। तो डिमांड 360 सारी डिग्रीज में हम लोग को हर प्रोडक्ट में दिखाई देती है। ऑलराइट, ऑल्दो पोल्की इज डूइंग वेरी वेल दिस सीजन। ऑलराइट, पोल्की यहाँ पर बहुत अच्छा कर रहा है, और जैसे कहा गया है कि एस्पिरेशनल चीज़ है, तो इतने सालों में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, लेकिन एक चीज़ जैसे वैभव कह रहे हैं चेंज नहीं हुई कि अपनी जो स्पेंड है उससे ज़्यादा स्पेंड करने की एस्पिरेशन या फिर दिखाने की एस्पिरेशन वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं गई है। ओके, बात अब यहाँ पर चांदी की भी कर लेंगे। एंड चिराग, यहाँ पर भी अब खरीदने के ज़्यादा विकल्प हैं और चांदी में भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। अगर एक महीने में सोना 6.5% बढ़ा है, तो चांदी में 14.5% की तेज़ी देखने को मिली। जी मनीषा, या अभी सिल्वर ईटीएफ भी है, मगर हमारा मानना ये है कि एक एलोकेशन, जो लॉन्ग टर्म एलोकेशन है, वो गोल्ड में होना चाहिए, ना ही सिल्वर। सिल्वर में आप टैक्टिकली बाइंग कर सकते हैं, जब भी आपको साइक्लिकली अच्छा लगता है, अंडर वैल्यूड लगता है, तब भी यूजुअली चांदी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमने देखा है चांदी में वोलेटिलिटी ज्यादा होती है और अंडरशूट ओवरशूट काफी ज्यादा होता है चांदी में एज कम्पेयर टू गोल्ड। सो ओवरऑल एक स्ट्रेटेजिक एलोकेशन गोल्ड में रखें। थोड़ा अगर आपको टैक्टिकली बाय सेल करना है तो सिल्वर में जा सकते हैं। अभी ईटीएफ्स भी है सिल्वर में, यू कैन बाय दोज एज वेल, जो काफी कॉस्ट एफिशिएंट है। जैसे गोल्ड ईटीएफ्स काफी कॉस्ट एफिशिएंट होते हैं, प्लस आपको लिक्विडिटी होती है, प्लस आपको प्योरिटी की चिंता नहीं होती है। सो ये सब फायदे जो गोल्ड ईटीएफ देता है वही सिल्वर ईटीएफ भी देता है। सो टैक्टिकली कभी आप बाय करना है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब भी आपने बड़ी तेजी सिल्वर में आते हुए देखी है तो दे आर यूजुअली नॉट फंडामेंटली लेड। कभी हंट ब्रदर्स की तेजी थी, कभी रेडिट की तेजी थी। सो ओवरऑल चांदी वोलेटाइल जब भी बढ़ती है तभी उतनी ही तेजी से नीचे भी आती है। गोल्ड काफी स्टेडी एसेट है, तो अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन के लिए लेना है तो आई थिंक गोल्ड सूट करता है ज्यादा एज कम्पेयर टू चांदी। मगर अगर चांदी आप टैक्टिकली बाय करना चाहते हैं तो काफी नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, जिससे आप एफिशिएंटली चांदी भी बाय कर सकते हैं। संगीता, एक और सवाल, आप सभी ने कहा कि वेडिंग खरीदारी यहाँ पर काफी अच्छी खासी हो रही है, और लेकिन अगर हम एक एवरेज टिकट साइज देखें और एवरेज नंबर्स देखें तो वो अभी तक क्या बने हैं? अगर आप मुझे पूछ रहे हो गोल्ड में, तो इट इज लाइक मिलेनियल शादी है, तो दे आर नॉट इनटू वेरी हैवी ज्वेलरी। तो टिपिकली 7, 8, 10 तोला का एक हाथ सेट होता है, 3, 4, 5 तोले की चूड़ी होती है। सो दिस इज फॉर गोल्ड। डायमंड में up to their budget size, again a medium range to a higher range, and polki is of course doing very very well. So all these three jewelry are doing extremely well. Gold is still around, depending again each one's budget, because gold तो ऐसा है कि हर एक जन देता है। डायमंड और पोल्की कुछ ही लोग देते हैं, पर गोल्ड तो सारे के सारे, जिसका मतलब बहुत ही लोअर इनकम हो, मिडिल इनकम हो, हाई इनकम हो, सारे के घरों में गोल्ड दिया जाता है। Diamond or polki is only in the higher classes. So depending on the budget of the person, but definitely a big trend towards diamond and polki. जी हाँ, फैशन यहाँ पर आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन सोना इज नेवर आउट ऑफ फैशन, क्योंकि कुछ भी हो, ओकेजन्स हो, शादियां हो, यहाँ पर सोना तो खरीदा ही जाता है। और आपको बता दें कि पिछले एक महीने में करीबन 7.5% की तेजी यहाँ पर सोने में देखने को मिली है। और इस साल की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो भी मूव्स हों, लेकिन भारतीय बाजारों में हम यहाँ पर काफी पॉजिटिव काम करते हुए नजर आए हैं। जैसे चिराग ने कहा, ड्यूटी में बढ़त हुई, रुपया गिरा, उन सबका फायदा यहाँ पर सोने के भावों में या सोने के इन्वेस्टर्स जो भारत बाजार में हैं उनको यहाँ पर मिलता हुआ नजर आया है। तो
एक बात तो काफी क्लियर है कि सोना खरीदा जाना चाहिए। आगे जाकर भी एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि सोने में तेजी देखने को मिलेगी। पिछले 2 साल यहां पर सोने के बहुत बेहतरीन नहीं थे, लेकिन इस साल में हमने काफी हद तक वो सारी कमी को यहां पर पूरा होता हुआ देखा है। और जिस तरह से इन्फ्लेशन की चिंताएं हैं, रिसेशन की, स्लो डाउन की चिंताएं हैं, उनका फायदा भी शायद यहां पर सोने को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज समय निकालने के लिए। मुझे भी लेकिन आप दीजिए इजाजत। आप बने रहिए CNBC आवाज पर।